तो गाइज इस पे अब क्या देखेंगे कि हमारा क्विज है, तो इस पे देख लेते हैं कि क्योंकि गाइज मैंने आपको बताया था किसका सनशाइन का डेटाबेस है। अब गाइज मैं आपको पूरा तो वो नहीं दूंगा इस वक्त इस टाइम पे, क्योंकि सनशाइन का जो खुद का डेटाबेस है बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं एंड इस वक्त मैं दे दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। मैं आपको ऐसी ही देख लेते हैं गाइज कि कितने हमारे उसमें टेबल्स हैं और क्या क्या है। तो गाइज सिंपल हमारे पास कितनी टेबल्स हैं डेटा सनशाइन में, 2 टेबल्स यूज होंगी। कैसे? अब गाइज यहाँ पे हमारी क्या आ गई, वेदर कॉन्ट्रैक्ट डॉट जावा आ गई, जो हमारी जावा फाइल है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो कौन सी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट क्लास हो गई हमारी जो वेदर कॉन्ट्रैक्ट थी, राइट। अब उसमें हमारी ये क्या आ गया गाइज, ये तो कॉन्स्टेंट्स क्रिएट हो गए, जितने भी स्ट्रिंग हैं ये तो वो क्रिएट है, जो ग्लोबल वेरिएबल हमने क्रिएट करे हैं। अब गाइज यहाँ पे हमारी पहली क्लास क्या आ गई, लोकेशन एंट्री। तो ये जो लोकेशन एंट्री है किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, बेस कॉलम को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो जो सी भी टेबल होगी वो किसको इंप्लीमेंट करेगी गाइज, बेस कॉलम। तो इससे हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया है, क्या है गाइज, टेबल है, राइट। अब इसमें हमारा क्या क्या हो रहा है गाइज, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं हम, कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। एक में लोकेशन डाल रहे हैं, एक में लोकेशन सेटिंग डाल रहे हैं, सिटी का नेम डाल रहे हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल रहे हैं, राइट। और ये यहाँ पे खत्म हो गई। तो एक तो लोकेशन एंट्री हमारी टेबल हो गई, और एक दूसरी टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो, वेदर एंट्री। तो ये किसके है, लोकेशन के लिए है, ये किसके लिए है, वेदर के लिए है। ये भी एक टेबल है गाइस, और ये भी किसको इंप्लीमेंट कर रही है, बेस कॉलम को इंप्लीमेंट कर रही है। और वेदर एंट्री में अगर हम देखें गाइस, इसके अंदर भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स आप देख सकते हो, एक क्या है, टेबल नेम, कॉलम लॉक की, राइट, डेट, शॉर्ट डिसेंडिंग, ये क्या है, सारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, स्कीमा का हम सारे कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, कॉलम की जो हेडिंग होती हैं। तो गाइस हमने क्या देख लिया, वेदर एंट्री वाला देख लिया था, उसकी टेबल का क्या नाम था, हमारी वेदर था। वेदर एंट्री की टेबल का नाम क्या था, वेदर था। अब अगर वेदर एंट्री के उसमें देखें गाइस, जो वेदर टेबल का नाम है, तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी जो टेबल का नाम है वो गिवन था गाइस। टेबल नेम क्या है, वेदर। यहाँ पे जो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स थे हमारे, उसमें एक कांस्टेंट किसका था गाइस, टेबल का नेम का भी कांस्टेंट था, राइट। अब गाइस इसमें क्या है, कितने कॉलम्स हैं, तो 10 कॉलम्स हैं हमारे, किसके, आईडी एंड काउंट के, उन्हें हटा के, राइट। उसे हटा के कितने कॉलम है, 10 कॉलम है हमारे। और जो कॉलम जो हमारा क्या वेदर कंडीशन का वो दे रहा था, वो गाइस किसका है, कॉलम शॉर्ट डिस्क। जो हमारा क्या बता रहा था, कॉलम शॉर्ट डिस्क। गाइस आप यहाँ पे देखो तो ये क्या बता रहा है हमें, जो वेदर की कंडीशन का वो बता रहा है। अब गाइस ये वाला सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए दिखाया था, आपके लिए क्विज नहीं था ये, मैंने थोड़ा सा आपको, ताकि थोड़ा आपको बेटर आइडिया हो, ओके। क्योंकि गाइस यहाँ से थोड़ा सा ये चीज समझना कि स्कीम कैसे क्रिएट होती है, कॉन्स्टेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट क्लास है, कौन सी उसकी सब क्लास है, कौन सी हमारी कहाँ से टेबल स्टार्ट है। टेबल की हमने क्या करी, पहले गई टेबल की हमने सबसे पहले क्या क्रिएट करा, एक एंट्री क्रिएट करी, एंट्री में कांस्टेंट नेम क्रिएट करे, उसके किसके, कॉलम के नेम, उसके बाद टेबल का नेम, जितने भी वो करे। उसके बाद जो एंट्री क्रेड ऑपरेशन करेंगे वो तो बाद में करेंगे गाइस। ये क्या आता है, स्टार्टिंग होता है, यहाँ पे स्कीमा क्रिएट करते हैं हम। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना गाइस, होपफुली आपको यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि ये बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है। सो गाइज हमने अब इतने एग्जांपल्स देख लिए हैं कि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, राइट। अब गाइज हमें किस टाइप की जो कॉन्ट्रैक्ट क्लास अपने पेट्स में बनाएंगे, उसमें टेबल नेम क्या रखेंगे, अपने पेट्स रखेंगे, उसमें आईडी इंटीजर टाइप की, नेम टैग्स, ये टेबल का क्या होगी, पूरी स्कीमा होगी गाइज। अब गाइज इस चीज के लिए हमने इनफ एग्जांपल देख लिए कि कैसे हमारी कॉन्ट्रैक्ट क्लास बनेगी, कैसे उसमें हम कॉन्स्टेंट्स, जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो कैसे देंगे, कॉन्स्टेंट नहीं कॉन्स्टेंट्स गाइज। और हमें हर फील्ड का जो हेडर है, जो कॉलम का हेडर है, हेडलाइन ये है गाइस हेडर, इस पे क्या देनी है, कॉन्स्टेंट्स देने हैं इसके। तो इसके लिए हमारे पास क्या थे, ऑलरेडी स्टेप्स हैं गाइस, 3 स्टेप्स जो हमने डिस्कस करे थे, राइट। और इसमें खाली ये 3 स्टेप नहीं है गाइस, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, इसमें पेट्स की हमें अलग वो बनानी है, राइट, अपने ऐप के लिए। तो इसमें एक 4th स्टेप और है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है, जो गाइज हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इसका अभी बना लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा समझना, आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली कौन सा ये एक्स्ट्रा 4th स्टेप क्यों है। क्योंकि हमने इसमें डिस्कस कर लिया था, पहले हमें एक ब्लैंक कॉन्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, उसके बाद उसकी टेबल के कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करने हैं, उसके एक टेबल की फील्ड के लिए एक कॉन्स्टेंट देना है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स बनाने हैं। लेकिन एक चीज अब भी हमारी क्या रह गई है उसमें गाइस, तो वो स्टेप कहाँ देखेंगे हम, एंड्रॉइड स्टूडियो में देखेंगे। तो गाइस चलते हैं अपना जो पेट्स ऐप है उसमें अब कॉन्ट्रैक्ट क्लास बना लेते हैं एक, और देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो हम लोग आ गए हैं गाइस अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, और सबसे पहले गाइस, इससे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट क्लास बनाए, मैं आपको एक
और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अभी तक हमने पैकेजेस के ऊपर ज्यादा कोई डिस्कशन करा नहीं है। तो गाइज अगर आप किसी भी जावा क्लास के ऊपर देखो तो यहाँ पे हमेशा एक पैकेज होता है, राइट। और ये वही पैकेज होता है जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, राइट, तो हम इस पैकेज को लिखते हैं स्टार्टिंग में, वो कहता है पैकेज नेम, गिव पैकेज नेम। तो गाइज बेसिकली पैकेज नेम ये कुछ और नहीं होता है, ये होता है कि किस पैकेज, किस फोल्डर के अंदर हमारे जो सारा लॉजिक होगा किसका, जावा का, वो उसके अंदर रहेगा। अब जैसे अगर आप देखो ये जो जावा की, हमारे जावा के अंदर जो फोल्डर होता है, पैकेज फोल्डर जो है, ये जो फोल्डर है गाइस, ये भी किस नाम का है, जो हमारा पैकेज नेम है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पैकेज फोल्डर। पैकेज फोल्डर क्या करता है गाइस, जितनी भी जावा फाइल्स होती है, हमारा लॉजिक होता है किसका, ऐप का, वो अपने अंदर रखता है इसे। तो ये स्टोर किस लिए यूज कर रहे हैं गाइस, ये यूज कर रहे हैं गाइस एक्टिविटीज स्टोर करने के लिए। ओके, ये वाला पैकेज नेम यूज कर रहे हैं जितने भी एक्टिविटीज हमने क्रिएट करी हैं उसके लिए। अगर आप दूसरी वाली कैटलॉग एक्टिविटी भी देखो तो इसमें भी क्या है, हमारा पैकेज नेम यहाँ पे गिवन है, राइट। तो गाइज ये तो होता है बताने के लिए कि कौन सी क्लास कौन से फोल्डर के लिए अंदर एग्जिस्ट करती है। अब गाइज हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट क्लास है वो किसकी फाइल में आता है, डेटा के। अब क्योंकि गाइज हमें करना है डेटा बेस के अंदर काम, राइट। ये तो हमारा लॉजिक हो गया किसके लिए, जो एक्टिविटीज के लिए है। अब गाइज हमें वर्क करना है डेटाबेस पे, तो डेटाबेस के लिए हमारा पैकेज भी अलग होना चाहिए, क्योंकि गाइज वरना इससे मिक्सअप हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब गाइज एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे ताकि हमारा जो डेटाबेस है एंड एक्टिविटीज है वो क्या रहे, सेपरेट रहे गाइज। वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, आप जाओगे इस पे, जावा जो हमारा पैकेज फोल्डर है, राइट, com.example.android.pets, आप जाओगे इस पे, राइट क्लिक करोगे, सिंपल न्यू, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिख के आ रहा है, पैकेज, राइट। तो मैंने सिंपल पैकेज पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे com.example.android.pets, यहाँ तक का तो गाइज वही आ गया जो हमारा पैकेज चल रहा था। लेकिन अब मुझे इसका क्या करना है, एक डेटा पैकेज बनाना है, एंड सिंपल गाइज हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे जो डेटा है वो किसके अंदर आ चुका है, अब हमारी जो वैसा पैकेज था उसी के अंदर क्या आ गया, हमारा डेटा पैकेज आ गया। तो इससे अब जो है लॉजिक भी अंदर रहा जावा के, बट एक सेपरेट क्या बन गया, उसका पैकेज भी बन गया गाइस। अब इसमें क्या बना लेंगे, एक अपनी कॉन्ट्रैक्ट क्लास बना लेंगे। तो यहाँ पे न्यू जाके एक जावा क्लास क्रिएट कर लेंगे, किस पे गाइस, ये इस बात का ध्यान रखना है, राइट क्लिक किस पे करके रखना, डेटा क्लास पे, डेटा पैकेज पे, ओके। और यहाँ पे क्या नाम दे देंगे इसे, पैट कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमारी क्या क्लास जनरेट हो गई गाइस। अब आप यहाँ पे देखो जो इसका पैकेज नेम है गाइस, इसमें एक एक्स्ट्रा पैकेज लिख के आ रहा है, ठीक है। पेट्स तक तो हमारा जो पैकेज नेम था वो था ही, अब क्या लिख के आने लगा, डॉट डेटा भी लिख के आने लगा। ओके, मैंने गाइज यहाँ पे कॉपी कर दिया था अभी, तो इसलिए एरर आ गई थी। अब गाइज ने ऑलरेडी एक पब्लिक क्लास बना रखी है हमारी, लेकिन गाइज हमने ये डिस्कस कर चुके थे कि ये कौन सी होती है गाइज, एक फाइनल क्लास होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पे फाइनल पहले ही दे देता हूँ ताकि हमें बाद में कोई चेंज करने की कोई जरूरत पड़े ही नहीं। ओके, अब ये गाइज क्या है, हमारी फाइनल क्लास हो चुकी है, डेटा पैकेज हमारा हो चुका है, क्लास बन चुकी है पेट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से। अब एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ गाइज, क्योंकि इसमें अब हमें क्या करना है, स्कीमा क्रिएट करनी है, राइट। तो कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करना है। लेकिन गाइज जो मैंने फोर्थ स्टेप के बारे में आपसे बात करी थी कि यार एक हमें अभी फोर्थ स्टेप बचा है, तो गाइज वो फोर्थ स्टेप क्या है, हमने कॉन्स्टेंट्स तो क्रिएट कर देंगे, टेबल भी क्रिएट कर लेंगे, राइट। लेकिन जो फोर्थ स्टेप है अभी हमने क्या मिसिंग है, क्योंकि गाइज हमें जो उसकी एक तो थी हमारी जो मेन जो टेबल थी पेट्स की, जो सारी फील्ड्स हैं उसकी हमें कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करने थे। लेकिन गाइज अगर आपको याद हो जो हमारा जेंडर था, एक उसकी सब क्लास भी थी जिसका हमें क्या बनाना है, कॉन्स्टेंट्स बनाने हैं। अब गाइज इसका एक एग्जांपल लेके हम उसमें देख लेते हैं, हेडफोन वाले उसमें, क्योंकि उसमें भी हमने यही करा था, राइट। जो स्टाइल था उसको क्या बनाए थे, उसकी एक सब क्लास थी। तो उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको, फिर इस पे बनाना शुरू करेंगे गाइज। तो गाइज ये कौन सा है, हमारा स्टोर कॉन्ट्रैक्ट वाला, जो एक हमने क्या बनाई थी फाइल, हमने डेटाबेस बनाया था, राइट। एग्जाम्पल जो हम डेटाबेस वाले सेक्शन में मैं आपको थोड़े से क्या दे रहा था, हेडफोन्स की स्टाइलिंग और कैसे कैसे वो होते हैं उस पर मैंने आपको बताया था। अब गाइज इसमें एग्जांपल में हो क्या रहा है, यहाँ पे एक हमारी पब्लिक फाइनल क्लास तो बन गई स्टोर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये तो हो गई गाइज जो कॉन्ट्रैक्ट क्लास है हमारी। इसके बाद गाइज यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली। एब्स्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि इसके जो मेथड्स हैं और जो फील्ड्स हैं वो क्या है, फुली क्या नहीं है, इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास ली है गाइज। और यहाँ पे हमने किस टाइप, एक सेकेंडरी इनर क्लास बना ली, किस टाइप की, हेडफोन एंट्री, क्योंकि इसमें हेडफोन एंट्री हो रही है। और इम्प्लीमेंट कर दिया, क्या कर दिया, बेस कॉलम्स। तो इसको तो गाइज ये तो सिंटेक्स हो गया यहाँ तक का हमारा। अब हमारे जो कॉलम के फील्ड थे उनका कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे हमने हेडफोन्स जो क्या था, टेबल का नेम था, उसका कांस्टेंट क्रिएट कर दिया।
जो उसकी फील्ड्स थी उसका कांस्टेंट क्रिएट कर दिया, राइट। यहाँ तक तो हो गया गाइज ये चीज, जो हमारे कांस्टेंट्स थे, जो मेन कांस्टेंट्स थे। अब गाइज अगर आपको याद हो, ये जो स्टाइल था, स्टाइल के अलग अलग इसके 4 स्टाइल थे हेडफोन्स के, जो हमने बात करे थे, इन ईयर, ओवर ईयर, बोन कंडक्शन। तो हमने उसका क्या करा था गाइज, इंटीजर में वैल्यू ली थी, तो उसके कांस्टेंट्स हम कहाँ देंगे गाइज, यहाँ नीचे। तो मैंने क्या कर लिया, एक कांस्टेंट क्रिएट कर लिए इसके स्टाइल के लिए गाइज, कि जो स्टाइल ईयरबड है उसके लिए 0, स्टाइल ऑन ईयर 1, स्टाइल ओवर ईयर 2 और स्टाइल बोन कंडक्शन क्या हो गया गाइज 3। इस चीज का आप ध्यान रखना कि एक तो जो हमारा स्टाइल है इसके क्या सब कांस्टेंट्स भी हैं, तो इसको क्या करना, हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा गाइस, इसको भी बताना पड़ेगा, यहाँ पे कांस्टेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अब ये तो कौन सा था गाइस, हमारा जो हेडफोन्स का था, ये तो हमने हेडफोन्स का एग्जांपल देख लिया। अब गाइस यही चीज हमारे जेंडर में भी थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था जो स्पिनर है, नोन, अननोन, मेल, फीमेल, राइट। तो गाइस उसमें भी क्या है, हमने यही तो करा था, राइट। हमारी सब क्लास थी, सब कांस्टेंट्स थे, किसके, कांस्टेंट के। तो गाइज उसमें भी हमें क्या बनाना है, जो हमारा फोर्थ स्टेप जो मिसिंग था गाइज उसमें, वो यही है कि उसमें भी हमें क्या बनाना है, सब कांस्टेंट्स बनाने हैं। अब गाइज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, बट बहुत अगर आप थोड़ा सा इसे लिख के कोशिश करो, देखो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, या कैसे हम क्लास के अंदर क्लास और कांस्टेंट्स के अंदर कांस्टेंट्स यूज कर रहे हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये उतना भी टिपिकल नहीं है गाइज। तो आप किस पे चलते हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे देख लेते हैं और अब क्लास क्रिएट कर लेते हैं गाइज।